लीडरशिप स्किल्स की जब बात करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वो जमाने चले गए जब आप एकेडमिकली साउंड होते थे तो आपको लीडरशिप पोजीशन के लिए कॉम्पिटेंट माना जाता है। हायर लेवल पे जितनी आपकी इमोशनल स्किल सेट अच्छा होगा, उतनी ही आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ेगी। ये कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट आपको पब्लिक डोमेन में भी है। यू कैन बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यू कैन बी ए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, और यू कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पब्लिक डोमेन में एक केस स्टडी आई है जिसमें श्रीमती मेनका गांधी का एक डॉक्टर विकास शर्मा के साथ टेली कन्वर्सेशन हुआ है। तो मैंने इस कन्वर्सेशन को इमोशनल इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया है फॉर एजुकेशन पर्पज टू ऑल ऑफ अस. I hope it is useful to you, and I'm sure it will be. Here it is. Mrs. मेनका गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी की तरफ से, एंड शी इज परसीव्ड एज ए एनिमल लवर. मेरा ये डिस्क्लेमर है, इस वीडियो का पर्पज किसी को डिफेम या कोई जजमेंट पास करने के लिए नहीं है. दिस इज बेसिकली फॉर एजुकेशन पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. सोशल मीडिया में काफी कुछ आया है पूरे इंसिडेंट के बारे में. मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता. ये वीडियो आप जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उसको आप खुद सुन लीजिए, और उसके बाद हम उसको आगे बढ़कर एनालाइज करेंगे. हेलो. हाँ डॉक्टर विकास. हाँ जी मैम. मैं श्रीमती मेनका गांधी जी के ऑफिस से बात कर रही हूँ. जी मैम. मैडम आपसे बात करना चाहती है. जी मैम. आपके केसेस के बारे में बहुत सारी चीजें आ रही हैं. लीजिए मैडम को फोन दे रही हूँ. हेलो. हेलो. नमस्कार मैडम. ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह. हाँ नहीं वो मैम. लड़की आई थी अंजलि चौधरी, और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था हरामजादे. उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया. उसकी कंडीशन है मरने लायक. मैडम ये कोई तरीका नहीं है एम्पुटेशन का, कोई नहीं है. मैडम उसका जो एम्पुटेशन किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर जो एम्पुटेशन जैसे होना चाहिए उस तरीके से किया गया है. ये एम्पुटेशन, अच्छा उसके स्टिचेस भी खुल गए हैं. मैम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे. फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको. हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले. तो वो बोली कि ठीक है हम अच्छे से केयर कर लेंगे. तो फिर वो ले गई. वो अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग, और स्टिचेस उसके खुले हुए थे. और तो तुमने हरामजादा बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं इधर से ले आओ उधर से ले आओ. मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी. समझ गए डॉक्टर विकास. मैम मैंने ऐसा कुछ तुम बोला. एक बदमाश और घटिया, तुम और रत्नेश. तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो. मैम मैंने BBSc एंड AH की हुई बोलो. है. मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम. ये DVS कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे चूतिया कहीं का. ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी. समझ गए. उस कुत्ते को लाओ, उसको ठीक करो, और अपने पैसों से करो. तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया. मैम दिए गए. मैम मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा. मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम. विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है. मैडम विकास शर्मा. विकास शर्मा. पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर. क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, अंजलि को फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो. अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी. समझ गए ना. समझ गए हो हरामजादे. मैडम ओके. अभी मैं शाम को फोन करूंगी. अगर कुत्ता तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है मैडम. तुमने स्टिचेस खोल दिए, तुमने कोई काम नहीं किया, कुत्ते की कंडीशन, वो खाना बंद कर दिया है. मैडम मैं पूरी रिपोर्ट्स आपको सौंप दूंगा. आप ड्रिप पर डालो हरामी, ड्रिप पर डालो, एंटीबायोटिक्स दो, उसको ठीक करवाओ. मैडम एक तो तुमको कभी काटना नहीं चाहिए था ये पैर. मैडम उसकी कंडीशन पैर की रोटन कंडीशन थी बिल्कुल, और उसमें एम्पुटेशन के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था. और सवाल ही नहीं उठता है. तुमको एम्पुटेशन करना भी नहीं आता है हरामी. मैं अभी तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ कि ना तुम सर्जन होकर के भी तुम सर्जरी कर रहे हो. इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर. मैडम प्लीज. कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो हरामी.
मैडम प्लीज आप जिस तरीके से बात कर रही हैं उस तरीके से प्लीज बात कितने ना करिए। सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस में हूँ, मेरी डिग्री खत्म हुई है। 6 महीने में 6 महीने में अब तुमने ये सर्जरी करी? मैडम 5 साल की डिग्री की हुई है मैंने, उसके लिए जनरल फिजिशियन एंड 5 सर्जन। साल की डिग्री मैं भी जानती हूँ क्या होता है। तुम इस लायक ही नहीं हो। ये जो तुमने एम्पुटेशन किया, जो मेरे पास तस्वीरें हैं, कोई डॉक्टर ऐसा एम्पुटेशन कर नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैडम जिस तरीके से मैंने एम्पुटेशन उसका किया था, मैंने आपको बताया भी है कि उसका एम्पुटेशन के मैंने बाद। देख लिया है तुमने क्या एम्पुटेशन किया है, मेरे पास सारे तस्वीरें पहुंच गए, और यही तस्वीरों को मैं इस्तेमाल करके तुम्हारा डिग्री वापस। कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। कहाँ? NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर, जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है? अच्छा, और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अच्छा, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं ये कह रही हूँ कि इसी वक्त तुमने उस कुत्ते को लाना है, समझ गए हो? जी मैम। और वो कुत्ते को ला करके शाम तक मुझे रिपोर्ट दोगे जी मैम। कि क्या है हालत उसकी। अगर कुत्ता मर गया तो तुम्हारी नौकरी गई। जी मैम। तुम सरकारी हो? नहीं मैम, क्या हो? प्राइवेट। कौन, किस चीज, क्लिनिक का नाम क्या है? मेरी कोई क्लिनिक नहीं है मैडम, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। किधर? यहीं है एनिमल शेल्टर, सेक्टर 94। सेक्टर 94 में तुम जैसे घटिया लोगों को रखती है। और रत्नेश क्या है? रत्नेश का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रत्नेश यादव। कि तुम दोनों की जाएंगी नौकरी, खास करके तुम्हारी। लाओ उस कुत्ते को एकदम। जी मैम। आपने पूरा कन्वर्सेशन सुन लिया। अब मैं आपको एक थ्योरी का पार्ट क्लियर कर देता हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। दे आर पर्टेनिंग टू सेल्फ एंड दे आर पर्टेनिंग टू सोशल पार्ट। तो सेल्फ में दो पार्ट आते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, और सोशल में दो पार्ट आते हैं, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स। अब अगर आप देखें, self awareness or self management, ultimately, it lands up with self regulation, self discipline, and basically your information about yourself. Can you understand your own emotions and what influence it has got on the emotions of others? And can you control and manage that and regulate your emotions? That is the part of self management. Social, that component consists of social awareness. As I told you, basically you have to understand other people, and if you are socially aware, obviously your interaction will be on a different platform only. You can call it empathy also, when you put yourself in other shoes. Important part. Social skills, that component is basically how you can manage the relationship. So that is the total component of emotional intelligence. Let us proceed further where Mrs. Goenka Gandhi has gone wrong. Now the point is, entire thing of emotional intelligence is dependent on how you listen to others. So the entire conversation shows that she just is not ready to listen to anybody. It can be because of the perceived power distance, or maybe any other factor, or maybe about the poor perception of the individual with whom she is talking about. So that poor listening part is coming up very, very well as far as Mrs. Menka Gandhi is concerned, and that obviously shows poor social awareness. Now she's abusive, she's angry. Again, it comes out that social skills and social awareness are just not there. She's passing the judgment, about the individual, about the doctor, competence, pedigree, caliber. She did not spare his university even. When he mentioned, doctor mentioned about Jabalpur, uh, she was, just not ready to listen to, and she just made a very sarcastic remark about his university.
Now, if you see the entire conversation as far as Mrs. Menka Gandhi is concerned, is basically emotional driven. She just bash out regardless, which obviously is not really a very good sign of a leader of her caliber. Abusive language and all those things, they are not really putting Mrs. Menka Gandhi at a higher pedestal of emotional intelligence. So that is my assessment as far as this particular part is concerned. But let us see where does Dr. Vikas Sharma gone right and where he is wrong. There is one very important part actually about Mrs. Menka Gandhi, that empathy part. Empathy for the dog which she is showing and for the pet owner, that is being reflected. There is no doubt about that thing, but that empathy for the doctor is missing. So you can't be really selective in your empathy. So that is one part to look at it. Now let us consider Dr. Vikas Sharma. Now this gentleman, he is from the college almost 6 months before. He just completed his 5.5 years of degree course plus internship. He's respectful. He has not raised his voice. He's showing respect. Emotions are under control. Overall, I will say that he's showing good self-management. But there are points where he has gone wrong. For example, he should have been very, very assertive about his competence, degree, and pedigree. He's son of a teacher, so what? There is no way you can't say outrightly that he's not competent. The point is, he should have been more assertive and he should have told Mrs. Menka Gandhi that yes, you can appoint anybody, probably a professional, to evaluate my competence. But in any case, Mrs. Menka Gandhi is not a legal authority on veterinary profession. So he should not have accepted that part. Why should? There is no reason to do that. Now, sometimes when you are conversing, on telephone or otherwise, in Indian cultural context, it is very important that you raise your voice. If you can do it without getting angry or without getting the impression that you are angry, you are really a good material. That really shows this gentleman did not do that. He was required to put up his point very strongly that assertive part has to be there, and in certain conditions you have to raise your voice also to put your point across. Now, as far as the point in accepting her decision, her directions of bringing the dog, putting on fluid therapy, you know Dr. Vikas could have done that. He must have done that. I do not have any doubt about that. The point is, will anybody take the directions from a non-professional? No, that is not acceptable. That shows his lack of assertiveness. Why should he accept that, madam, why you are passing that judgment? I will see, evaluate, and then I am going to do it. Now, was he responsible for breaking down the sutures? Obviously, he was not. So that pet was taken by the owner at her home, and he should have made it very clear. In fact, there is a technique, you call it a broken record technique, in the sense you keep on repeating the same point till the time the gentleman or the lady listens. He should have told this point very, very clearly that sutures have broken down while the pet owner took the pet to her home. And obviously, he is not to be blamed. The point is, which I am trying to say here is that Dr. Vikas Sharma, probably because of his lack of experience, could not put up his point very, very strongly. Emotional intelligence tells you that not only that you are aware of your own emotions, you are aware of others' emotions as well. As far as Mrs. Menka Gandhi is concerned, she was just hammer and tong on this doctor who just came out of the college. But obviously, she did not have the right to pass the judgment on his competence, on his pedigree, on his college, all those things. Not even on the treatment side, which the doctor could have been evaluated based on a judgment which could have been made by a senior veterinary professional, not by Menka Gandhi, who is an honorable member of parliament. I do not have any doubt about that. But obviously, she was lacking in that aspect.
Empathy is good. I appreciate that part on the part of Mrs. Menka Gandhi. But what about empathy for the competence pedigree college of the doctor? That part was missing. And for a leader, it is just not a good thing to be selective in the judgment. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.